कल हम आप सभी ने प्रभु की पावन कथा का वर्णन सुना। श्री राम जी, लखनलाल जी और सीता जी, तीनों की तीनों पिता के वचन का पालन करने के लिए तैयार हो गए। महाराज दशरथ के पास में जा पहुंचे। सीता मैया ने कौशल्या मैया से आज्ञा ले ली है, लखनलाल जी ने सुमित्रा मैया से आज्ञा ले ली है और अब महाराज दशरथ की आज्ञा प्राप्त करना बाकी है, क्योंकि केकई तो भेजने के लिए तैयारी बैठी है, उनसे तो आज्ञा ही क्या लेना। नहीं, हाँ, कि सज बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सब ही अच्छे। बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सब ही अच्छे। कर सब ही अच्छे। आज राजसी वस्त्रों को पहन करके दशरथ जी के पास पहुंचे थे, लेकिन हुआ क्या कि कई ने तो वन के वस्त्र तैयार रखे हुए हैं कि मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी, आगे धरि बोली मृदुबानी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। कई जो मुनियों के वस्त्राभूषण होते हैं उन सबको ला करके सामने रखती हैं और वैसे तो इसकी जो भाषा है वो अब हृदय का जो आंतरिक प्रेम हो और तब जो भाषा निकले वो एक भाषा अलग होती है, लेकिन अब इसकी भाषा बदल चुकी है, क्योंकि मंत्रा ने इसके हृदय में इतना जहर भर दिया है कि अब केकई इतनी उतावली है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विधि बनी हुई बात को बिगाड़ दे, और इसका प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर जाए, क्योंकि हो सकता है अभी तो राजा दशरथ मूर्छा में है और कहीं मूर्छा खुल गई और फिर कहने लगे कि राम जी रुक जाओ, ठहर जाओ, और कहीं राम जी पिता के मोहवश और रुक गए तो जितनी बात अब तक बनाई है वो सब बिगड़ जाएगी। लेकिन राम जी भी अभी जाने वाले थोड़ी हैं, जब तक पिताजी की आज्ञा ना मिलेगी कैसे जाएंगे। कि मूर्छा गई तब भूपति जागे, गई मूर्छा भूपति जागे। बोली सुमंत्र कहन तब लागे,
लागे बोले सुमंत्र कहन तब लागे। हाँ बोले सुमंत्र कहन तब लागे बोले सुमंत्र कहन तब लागे। सुमंत्र कहन तब लागे। इतने में ही राजा की मूर्छा दूर हुई और सामने राम लक्ष्मण सीता को देखा। आंखों से अश्रुधार बहने लगी। सुमंत्र राजा के हृदय की गति को जानते हैं, पहचानते हैं और राजा सुमंत्र को बहुत स्नेह करते हैं। तो सुमंत्र से निवेदन करने लगे कि सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाए दिखराय बनो फिर हो गए दिन चार। रथ चढ़ाए दिखराय बनो फिर गए दिन फिर गए दिन चार। सुमंत्र मैं ये भली भांति जानता हूं कि राम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं। अभी ये बालक छोटे हैं, हो सकता है अभी इनके हृदय में ये हो कि हम बन जाएंगे तो पिता की आज्ञा का पालन होगा, लेकिन मैं जानता हूं वन में कितने कष्ट होते हैं। आप एक काम करिए, रथ पर बिठा करके इन बच्चों को ले जाओ और 2-4 दिन वन में घुमा करके वन के जो कष्ट हैं, वन के जो सुख दुख हैं, उनसे अवगत करा करके ले आना। क्योंकि दशरथ एक पिता है और पिता बच्चों को समझाने का प्रयास इसीलिए करता है कि वो जानता है कि हमारे बच्चे अभी उन रास्तों से निकले नहीं हैं। कौन से रास्ते में क्या कठिनाई है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या वेदना है, क्या पीड़ा है, वो माता पिता भली भांति जानते हैं जी। इसीलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को हित अहित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समझाया करता है, बताया करता है। लेकिन दशरथ जी इस बात को नहीं जानते कि राम जी उन्होंने गुरुकुल में अध्ययन किया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुकुल में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी उसे हर हाल में सुख मिलता है, वो हर हाल में सुखी रहता है। क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, आप सभी लोग जानते होंगे जिनके बच्चे गुरुकुल में पढ़े होंगे या जिन्होंने गुरुकुल की परिपाटी का जरा भी दर्शन किया होगा, क्योंकि गुरुकुल में वहां सुख का तो कोई काम है ही नहीं, वहां तो मेहनत ही मेहनत है। हाँ? वहां तो बालक को एकदम फौलाद बना दिया जाता है। अब समय बदल चुका है, और नहीं तो पहले गुरुकुलों की जो परिपाटी थी, राजा का बालक भी गुरुकुल में पढ़ता था और मंत्री का बालक भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था।
और एक गरीब, कोई निराधार निराश्रित व्यक्ति अगर जीवन जी रहा है, उसका भी बालक उसी में पढ़ता था। अब इस बात का प्रमाण मैं आपको एक माध्यम से दूं। सुदामा जी महाराज सांदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ा करते थे, आप सभी लोग जानते हैं। और उसी आश्रम में, उसी गुरुकुल में, उज्जैनी नगरी में सांदीपन गुरु का आश्रम था, गुरुकुल था। उसी में भगवान कृष्ण ने भी अध्ययन किया। तो शिक्षा व्यवस्था पहले सर्व समाज के लिए एक जैसी थी, लेकिन वर्तमान में तो कई लोग कहते हैं कि भाई शिक्षा व्यवस्था में पहले भेद था। ऐसा कुछ नहीं है जी, न पहले भेद था न आज भेद है। और भेद अगर था तो पहले भी था तो आज भी है। अगर भेद होता तो सुदामा जी महाराज तो बहुत गरीब थे, क्यों जी? और कहां भगवान कृष्ण राजसी खानदान से। तो क्या राजा का बेटा और एक गरीब का बेटा एक गुरुकुल में पढ़ सकता था? आज के राजाओं पे जरा नजर डाल के देख लीजिए, क्यों जी? आज के राजाओं के बच्चे क्या उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते? नहीं पढ़ते। और इसी कारण बड़े बड़े राजाओं के बालक कुछ नहीं कर पाते और गरीबों के बच्चे तरक्की कर जाते। क्यों? जिस पेड़ को, जिस पौधे को आपने आंधी तूफान झेलना सिखाया ही नहीं, झेलने ही नहीं दिया, क्यों जी? जिसे हमेशा छाया में रखा है, क्या वो धूप बर्दाश्त कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। जिसने दुख कभी देखा ही नहीं, क्या वो कभी दुख बर्दाश्त कर पाएगा, देख पाएगा, झेल पाएगा? नहीं। तो इसलिए बच्चों को अगर कुछ बनाना है तो उनको बेल की तरह नहीं, बल्कि एक पेड़ की तरह बनाइए। बेल किसी पेड़ पर अगर चढ़ती है तो उसका अपना कोई वजूद नहीं होता है। जिस दिन पेड़ गिर जाएगा बेल भी गिर जाएगी, लेकिन पेड़ अपने वजूद पे, अपनी ताकत पे, अपने दम पर खड़ा रहता है। हर आंधी तूफान बरसात को झेलता है और मजबूती के साथ खड़ा रहता है। उसका अपना वजूद हुआ करता है। कई माता पिता परिवारजन बच्चों को ऐसा बना देते हैं। उपमा दूं तो एक कहावत है कि हमारे ब्रज में लोग कहते कि तो छोरा बड़ो लाला बाबू बन गए हो, थोड़ो सो कष्ट ना झेल पावे। आप सभी लोग किसान हैं, किसानों के बेटे ही तो भारत की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, क्यों जी? क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन बड़े संघर्ष से व्यतीत करते हैं और ऐसा मजबूत बना देते हैं अपने आप को कि वो हर मौसम में जी सके, रह सके, ढल सके। तो समस्याएं तो जीवन में हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं को सहने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, क्यों जी? कोरोना भी आया तो वही लोग तो बीमार हुए जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जिनको भीतल्लो टूटो भयो है कि ना, वही लोग तो कोरोना के चपेट में आए। जो बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उन लोगों का कोरोना क्या बिगाड़ेगा? कोरोना तो उन लोगों के लिए था जो खाते थे और सोते थे, केवल इतना ही ध्यान रखते थे कि अब वजन कितनों बढ़ गए और कितनों घट गए। हाँ,
शहरों में अधिकतर यही होता है। मशीन भी सबन ने घर में लाए लाए के धर रखी है, के कुंटल के है गए, कितने घट गए, कितने बढ़ गए। गांव में बहुत कम आदमियों को, मुश्किल से परसेंटेज अगर फलाएं तो 10-5% कोई है। हाँ। तो हम बालकों को कमजोर न बनाएं, हम बालकों को सुख सुविधा जरूर दें, लेकिन सुख सुविधाओं का आदी न बनने दें। क्यों जी? हमारा बालक अगर उसे बढ़िया डल्लप का गद्दा मिले, रेशम की चद्दर मिले, तब भी आनंद से सोवे, और न मिले तो अपनी कोहनी की तकिया लगा करके, भुजा की बाजू की तकिया लगा करके भी चकाचक सोवे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सुख सुविधा वाले लोगों की मैं चर्चा करूं तो नींद की गोलियां खाते हैं तब भी नींद नहीं आती, और मेहनत करने वाले लोग इतनी मेहनत करते हैं कि भोजन करते ही, चाहे वो जोते हुए खेत में लेट जाएं, पेड़ के नीचे धूप में लेट जाएं, छाया में लेट जाएं, और चकाचक नींद आती है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ हाँ, राम लखन ये मैं जानता हूं कि वो राजा के बालक हैं, राजसी जीवन है, लेकिन ये राजा के बालक उससे पहले गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी के सानिध्य में रहे हैं। और जो बालक संतों के सानिध्य में रहेगा उसको तो अयोध्या में भी अयोध्या और वन में भी अयोध्या। प्रेम से बोलो जय सिया राम। है जहां राम जी है वहीं अयोध्या है। तो इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कष्ट सहने दें, थोड़ा धूप ताप बर्दाश्त करने दें। लाड प्यार देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे कामचोर न बनने दें, उसे हरामी न बनने दें, उसे आलसी न बनने दें। अगर वो आलसी बन गया, कामचोर बन गया, हरामी बन गया, तो आगे दुखदाई भी तुम्हारे लिए ही होना है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक बार मैंने एक मोबाइल देख रहा था, तो एक वो देखा, एक वीडियो, तो एक कोई पंछी था, 3-4 उसके बच्चे थे, तो शायद किसी नदी का या समुद्र का किनारा था, साथ में पर्वत भी था। तो पर्वत में एक छोटी सी गुफा टाइप में बनी हुई थी, उसमें उसके बच्चे थे। उसकी इतनी लंबी चोंच थी पंछी की, वो उस पंछी ने अपने बच्चों को पकड़ा और पकड़ करके उनको ढकेला, क्योंकि साथ में समुद्र भी है, पानी भी है। ज्यादा भी नहीं, कम से कम 20 फीट ऊंचे से उसने अपने बच्चों को फेंकना शुरू किया। एक एक करके बच्चे को निकालता और फेंकता, लेकिन आपको बताएं वो जमीन में गिरने नहीं देता था, चोंच से पकड़ के और ऐसे फेंक देता। अब वो बच्चे क्या करते थे, जब वो नीचे गिरते तो अपने जो चिपके हुए पंख थे उनको फड़फड़ाने का प्रयास करते, और आखिरकार 4-6 बार जब वो ऐसा करता, पंछी जमीन पे गिरने से पहले पकड़ लेता था, फिर आकाश में ले जाता और आकाश में ले जाकर के फिर छोड़ता। तो आखिरकार उसने बच्चों को, अपने बच्चों को उसी दिन उड़ना सिखा दिया। पकड़े चोंच में ले जाए आकाश में से छोड़ दे, जमीन पे तो स्पर्श नहीं होने दे, बीच में आकर के पकड़ ले। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उन बच्चों को एहसास करा दिया कि तुझे उड़ना पड़ेगा, और बहुत जल्दी सिखा भी दिया। कैसे सिखा दिया? जब उसने देखा कि बेटा तू तो मैया ने छोड़ दियो, बाप ने छोड़ दियो, अब मरेगो, हैं? अपने पंख ने फड़ पड़ा, तो आखिरकार उसने अपने पंख चलाने शुरू किए और फिर वो उड़ना सीख गया। तो कहने का मतलब है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए थोड़ा दूर भी करिए। कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ जाते। आपने छोरा को ब्याह कर दियो, शादी कर दियो, और फिर भी सोच रहे हो कि अभी यहाँ पे खर्चा ना चल रहे हो, तो कछु या सहायता करते रहे। अच्छी बात है, सहायता करनी चाहिए,
लेकिन तुम उसकी सहायता करते रहे तो वो सहायता मांगता ही रहेगा। और एक बार बंद करके देखिए, वो उल्टी तुम्हें सहायता करना शुरू कर देगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ, तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए थोड़ा कष्ट में भी डालना पड़ता है, कष्ट भी देना पड़ता है। हाँ? थोड़ा धूप ताप भूख प्यास इससे परिचित करवाना चाहिए बच्चों को। जब इनसे परिचित होंगे तो इन सब चीजों से निकलने की शक्ति भी मिलेगी। वो कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब आवश्यकताएं आविष्कार की जननी तो हैं, लेकिन जिसकी आवश्यकता घर बैठे पूरी हो रही है तो वो क्या आविष्कार करवाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधुओं, आज दशरथ जी, अब उनका सोचना ठीक है, पिता है, लेकिन राम जी तो पहले ही संतों के समाज में रहे हैं। और संतों के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति वो तो भूख प्यास इन सबसे वाकिफ होता है और इन सबको सहने की ताकत भी होती है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्याएं राम जी के पास में हैं। और जिसके पास में शस्त्र और शास्त्र की विद्या होगी ना, तो वो अपना जीवन भी आनंद से जी सकता है और उसके साथ में जो भी रहेगा उसका भी जीवन आनंदमय हो जाया करता है। बंधुओं, आज सुमंत से दशरथ जी ने कहा है कि थोड़ा आप इनको ले जाइए, वन में घुमाइए। अब सीता जी जो कभी राजमहलों से बाहर नहीं निकली हैं, हो सकता है वो वन में खतरनाक जीवों को देखकर उनकी आवाज को सुनकर के भयभीत हो जाएं और कहने लगे राम जी से कि चलो वापस चलो, यहाँ जंगल में तो बड़े खतरनाक खतरनाक जीव हैं। एक आध रात्रि को उधर रोकेंगी, रात्रि के समय घनघोर जंगल में उन भयंकर जीवों की और भयंकर आवाज जब सुनने को मिलेगी तो शायद लौट आए। ऐसा भाव ऐसा विचार दशरथ जी का था। तो उन्होंने सुमंत को बुला करके कह दिया, सुमंत, रथ चढ़ाए दिखराए बन, फिर गए दिन 2-4 दिन के लिए राम लक्ष्मण सीता को वन में भ्रमण करा करके फिर वापस ले आना। आज राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने दशरथ जी के चरण छुए, आज्ञा प्राप्त की और निकल पड़े। पाए रजाए सुनाए सिर, रथ अति बेग बना, गयो जहां बाहिर नगर, सिए सहित दो भाई, गयो जहां बाहिर नगर, सिए सहित दो भाई, सिए सहित दो भाई। आज राजभवन से जैसे ही बाहर निकले तो राज द्वार पर भीड़ खड़ी हुई है। सबकी आंखों में आंसू हैं और सभी प्रार्थना कर रहे हैं, राम जी आप अयोध्या छोड़ करके मत जाइए। लेकिन आज राम जी वो तो निकल पड़े। छोड़ो चले श्री राम अयोध्या, छोड़ो चले श्री राम
छोड़ चले मोड़ो चले श्री राम मुखड़ा मोड़ चले मोड़ चले आज हमारे राम मुखड़ा मोड़ चले राजभवन के राज दुलारे राज भवन के राज दुलारे मैया की अखियन के तारे मैया की अखियाँ के तारे बाबा की अखियन के तारे बाबा की अखियन के तारे बाबा की अखियन के तारे तारे बाबा की अखियन के तारे मोड़ो चले श्री राम मोड़ो चले मोड़ चले आज हमारे राम मुखड़ा मोड़ चले छोड़ के जाओ ना हमें तड़पाओ ना 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 ओ रामा रे ओ रामा रे ओ राम रे
कैसे जिएंगे तुम बिन मैया बाबा, कैसे जिएंगे तुम बिन मैया बाबा, कितना जिएंगे ए मेरे लाला, कैसे जिएंगे ओ मेरे लाला, कैसे जिएंगे मैया बाबा, कैसे जिएंगे मैया बाबा, इतना बता जा ओ मेरे लाला, इतना बता जा ओ मेरे लाला, ओ रामा रे, ओ राघव रे, राघव रे, राघव रे, राघव रे, ओ राघव रे, राघव रे। कैसे जिएंगे अवध निवासी, कैसे जिएंगे अवध निवासी, कैसे जिएंगे प्यारे अवध निवासी, कैसे जिएंगे प्यारे अवध निवासी, इतना बता जा ओ वन के वासी, इतना बता जा ओ बन के वासी, इतना बता जा ओ वन के वासी, इतना बता जा ओ बन के वासी, ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा रे, रामा रे, ओ रघुवीरा, रघुवीरा, ओ रघुवीरा, रघुवीरा।
मगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो प्रीत न करियो प्रीत न करियो ओ रघुवीरा ओ रघुवीरा ओ रघुवीरा रघुवीरा छोड़ के जाओ ना हमें तरसाओ ना छोड़ के जाओ ना हमें तरसाओ ना छोड़ के जाओ ना हमें तड़पाओ ना छोड़ के जाओ ना हमें तरसाओ ना ओ रामा रे ओ रामा रे ओ रामा रे रामा रे अवध निवासी रोए रहे अवध निवासी रोए रहे अकियन से मुख धोए रहे असुवन से मुख धोए रहे ओ असुवन से मुख धोए रहे सुवन से मुख धोए रहे ओ रामा रे रामा रे ओ रामा रे ओ रामा रे ओ रामा रे रामा रे ओ रामा रे रामा रे छोड़ के जाओ ना हमें तड़पाओ ना 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 ओ राघव रे राघव रे ओ राघव रे राघव रे राघव रे राघव रे ओ राघव रे राघव छोड़ के जाओ ना हमें तड़पाओ ना छोड़ के जाओ ना हमें तड़पाओ ना ओ राघव रे राघव रे ओ
पद विहाई ग्रह लगे लोग सब साथ। हम सातीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तम सातिर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। आज राम जी ने ही अयोध्या को नहीं छोड़ा है, अपितु सभी अवधवासियों ने आज अवध को छोड़ दिया है। आगे आगे राम जी का रथ और पीछे पीछे सभी अवध निवासी। कितना प्रेम करते हैं अवध निवासी भगवान राम से। आज मानो कि अवध निवासियों के प्राणों को सुमंत लेकर के जा रहा है। आज इतनी वेदना, इतनी पीड़ा अवध निवासियों के हृदय में है। राम जी ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी ये रुके नहीं। कई अवध निवासियों ने कहा कि अगर कैकेयी ने वरदान मांगा है, दशरथ ने आपको देश निकाला दिया है, तो आप हमारे घरों में रहिए। 14 साल की तो बात है, आप हमारे यहां रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन पितृ आज्ञा पालक श्री राम जी सभी को समझाते हुए, सभी को धैर्य धारण कराते हुए आज उन नगर निवासियों को ढांढस बंधाते हुए, धीरज बंधाते हुए, ये समझाते हुए कि 14 वर्ष की बात है, कब निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अगर सब लोग अवध को छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर महाराज का क्या होगा, हमारी माताओं का क्या होगा। सभी को बहुत समझाया लेकिन लोग माने नहीं। सुमंत राम जी की आज्ञा पाते ही उन्होंने रथ को बढ़ाया। आज सुमंत के रथ पर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों विराजमान हैं। सुमंत के हाथों में रथ के घोड़ों की लगाम है। कैसे बढ़ाएं? जिन बालकों को अपने हाथों से खिलाया था, चलना सिखाया था, एक पिता की तरह जिन बालकों को, जिनकी परवरिश की थी, आज उन्हीं राजकुमारों को अपने हाथों से विदा कर रहे हैं। जिस सीता को डोली में बिठा करके सुमंत जनकपुर से अयोध्या लेकर के आए, बड़े सम्मान के साथ में, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में, आज उन्हीं हाथों से जनक नंदिनी जानकी को वन में भेजना पड़ रहा है। एक कैसा विधाता का विधान है। जिनके ऐसे कोमल चरण कि गुलाब की पंखुड़ियों पर भी अगर पैर पड़े तो भी वेदना होती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। वो जानकी कैसे जंगलों में रहेंगी, वो जानकी कैसे आखिर वन के उन घनघोर कष्टों को, दुख सुखों को सहेंगी। नहीं चलाए जाते घोड़े। आज राम जी सुमंत से कहते हैं, सुमंत जी आप चलिए, क्योंकि अवध निवासियों का धैर्य टूटता जा रहा है। अपने प्राण प्रिय राज दुलारे राम जी को अलग होता हुआ देख करके ऐसे लग रहा है कि मानो राम अयोध्या ही नहीं बल्कि अयोध्या वासियों के हृदय से निकल करके जा रहे हैं। अब ये कितनी वेदना की, कितनी पीड़ा की बात है। बंधु,
जो कभी आंखों से एक पल ओझल नहीं हुए, उनको 14 साल के लिए आंखों से ओझल होना पड़ रहा है। और कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तुम अपने बालक को जब कहीं बाहर पढ़ने के लिए भी भेजते हैं तो पता है मां रोती है, मेरा बेटा आज तक मुझसे अलग नहीं हुआ। चाहे वहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मां फिर भी बच्चे को गले लगा करके रोती है। न जाने मेरा बेटा किस हाल में वहां रहेगा। अभी तक घर था तो मैं अपने हाथों से उसे बना करके खिलाती थी, उसके भोजन का, उसके पानी का, सबका ख्याल रखती थी, उसे जब जो चाहिए सो ख्याल रखती थी। लेकिन अब पता नहीं हॉस्टल में, छात्रावास में कैसा उसे खाना मिलेगा, कैसे रहेगा। जब हमारे बालक आर्मी में लग जाते, फौज में लग जाते हैं, घर से विदा लेते हैं, बालक के लिए तो गर्व और गौरव की बात होती है। लेकिन आपने देखा होगा कई घरों में उन बालकों की माताएं ऐसे लिपट जाती हैं अपने बच्चों से। और बंधुओं, स्वयं तो क्या, जो देखने वाले होते हैं उनकी आंखों से भी फूट फूट करके आंसू निकल आते। अब आप सोचिए कौशल्या की और सुमित्रा की क्या दशा हुई होगी, जिन्होंने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है। बल्कि सुमित्रा के धैर्य की दाद देनी पड़ेगी, जिसने कह दिया अरे जहां पर राम है वहीं अयोध्या है। लखन, पिता की याद आए तो राम की सेवा करना, राम का दर्शन कर लेना, और इस मां की याद आए तो सीता का दर्शन कर लेना। बात सेवा की है तो राम जी को पिता मानकर उनकी सेवा करना, और सीता जी को कौशल्या मान करके, सुमित्रा मान करके उनकी सेवा करना। लक्ष्मण राम जी की सेवा के लिए निकल पड़े हैं। सबसे बड़ा त्याग है सुमित्रा का, जिसने संकट की घड़ी में धैर्य नहीं खोया। एक पुत्र भरत के लिए सौंप दिया है और दूसरा पुत्र राम जी की सेवा के लिए राम जी को सौंप दिया है। कौन मां अपने बच्चों को अपने आप से अलग करेगी? कौन मां अपने बच्चों को वन भेजने के लिए कहेगी? लेकिन एक छत्राणी ने अपने बुद्धि और विवेक का, अपने धैर्य का परिचय दिया है, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। और इसी बुद्धिमत्ता के कारण राम जी कौशल्या और केकई को जितना प्रेम करते थे, उससे कहीं दुगना प्रेम सुमित्रा से किया करते थे। बंधुओं, आज नगर निवासियों की दशा कवि की लेखनी भी रुक जाती है। और धन्य है अयोध्या निवासी, जिनका राम से इतना प्रेम। राम का रथ आगे बढ़ा तो पीछे पीछे निकल पड़े, अपने घर के काम धाम छोड़ दिए, भूल गए कि हमको कुछ करना भी है। केवल राम, इन्होंने काम को छोड़ दिया है और राम को पकड़ लिया है। राम के पीछे पीछे निकल पड़े। न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न रहने की चिंता, न खाने की चिंता, और न अपने बच्चों की चिंता। क्योंकि कई वृद्ध माता पिता भी तो अपने बच्चों को छोड़ करके निकल गए। और कई बच्चे भी अपने माता पिता को छोड़ करके, जो राम जी के सखा थे, वो भी राम जी के पीछे पीछे चल दिए। हे राघव, जहां तुम रहोगे वहीं हम रहेंगे। हम तुम्हें छोड़ करके नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। आज सभी लोगों ने तमसा के तट पर जाकर के निवास किया है। अब रात हो गई। आज सभी लोग तमसा के तट पर ही विश्राम कर रहे हैं। लेकिन राम, लक्ष्मण, सीता ये नहीं सोए।
सुमंत को तो नींद आए कहां, जहां व्यक्ति हृदय से जुड़ा हो। जितना ये दुख दशरथ के लिए था उतना ही ये सुमंत के लिए भी था। सुमंत रात्रि के समय रथ के पास में बैठे बैठे रो रहे हैं। सभी नगर निवासी रोते रोते सो गए। राम जी ने लखन जी से कहा, लखन लाल जरा देखो तो सही सुमंत जी को, कहां है? इशारा किया, जाओ ढूंढ करके लाओ। देखा सुमंत जी रथ के पहिए के पास में बैठे हुए हैं और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। लखनलाल ने आकर के बताया राम जी को, प्रभु सुमंत जी का तो हाल बड़ा बेहाल है, आप चलिए चल करके देखिए। राम जी गए, सुमंत जी के चरणों को पकड़ लिया। तात ये कैसी दशा आपने बना रखी है? अगर आप भी धैर्य खोएंगे अवध तो अनाथ हो जाएगा। आप मंत्री हैं, ज्ञान विज्ञान के जानकार हैं, नीति राजनीति के जानकार हैं, कब क्या करना चाहिए ये भली भांति आप जानते हैं। और आप भी अगर बालकों की तरह रोगे, धैर्य खोगे, अधीर होगे, तो फिर इन सब नगर निवासियों का क्या होगा? सुमंत के मुख से शब्द नहीं निकलते। क्या कहे? प्रभु क्या करूं? आपसे अलग होना ये सुमंत के बस की बात नहीं है। आज्ञाओं से बंधा हूं, मुझे जाना पड़ रहा है। जिन हाथों से पाल पोस करके आपको बड़ा किया, जिन हाथों से आपकी सेवा की, उन्हीं हाथों से आज आपको वन में छोड़ने के लिए जा रहा हूं। मुझसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है? मंत्री हो तो सुमंत के जैसा, जिसने अपने राजा के बालकों को अपने बच्चों की तरह समझा है, परवरिश की है, ख्याल रखा है। और आज वो बालक अलग हो रहे हैं, तो जितना दुख दशरथ को है उतना ही दुख सुमंत को भी है। बल्कि दशरथ से ज्यादा दुख है। क्यों? क्योंकि दशरथ ने तो अयोध्या से ही विदा कर दिया, सुमंत को तो वन में जाना भी पड़ा है। घोड़ों की लगाम जब पकड़ने के लिए हाथों को बढ़ाते तो हाथ कपकपाने लगते, आंखें डबडबा जाती हैं, ओठों पे आए हुए शब्द स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्या करें? लेकिन अपने पद का भी ख्याल है, अपने धर्म और कर्म का भी ख्याल है, अपने कर्तव्य पालन का भी ख्याल है। श्री राम जी ने कहा, सुमंत जी मेरा निवेदन है, अब आप जल्दी से यहां से चलिए, सभी लोग सोए हुए हैं, हमको यहां से कहीं दूर ले चलो। अगर आपने जरा भी देरी की और नगर निवासी जाग गए ना, तो फिर यहां से निकलना भारी हो जाएगा और ये नगर निवासी लौटेंगे नहीं। कैसे लौट जाएंगे नगर निवासी? राम जी को स्नेह जो करते हैं, सुमंत जी ने बड़ी हिम्मत के साथ में अपने आप को संभालते हुए घोड़ों को रथ में लगाया और लेकर के चले। श्री राम लक्ष्मण सीता रथ पर विराजमान हुए। सुमंत ने उस घनघोर रात्रि में
घोड़ों की लगाम को हिलाया। आज 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 वो घोड़े भी, उनकी भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि राम जी मनुष्यों से ही नहीं, राम जी जीव मात्र से प्रेम करते हैं। आज उन घोड़ों की भी दशा वर्णन करना असंभव है। बार बार घोड़े वन से अयोध्या की तरफ मुड़ जाते हैं। कभी घोड़ों का हाल बेहाल हो जाता है तो कभी सुमंत का हाल बेहाल हो जाता है। रास्ता भटक जाते हैं। सुमंत फिर चेत में आते हैं, फिर घोड़ों को संभालते हैं, फिर वन की तरफ घोड़ों को प्रेरित करते हैं। बंधुओं, बड़ा ही कष्टमय समय आ गया है। श्री राम जिसके जीवन से जाएं, वो जीवन सूना हो जाता है। राम के बिना तो मैं समझता हूं जीवन शमशान की तरह है। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आज ये जीव, ये घोड़े, ये भी बार बार राम जी की तरफ देखते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। ये भी समझते हैं कि आज हमारे राम हमें छोड़ करके जा रहे हैं। बंधुओं, गंगा नदी के तट पर पहुंचे। सीता सहित सचिव दो भाई, सीता सहित सचिव दो भाई, श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरी देखी। उतरे राम देवसर देखी। कीन्ह दंडवत हर्ष विशेषी। कीन्ह दंडवत हर्ष विशेषी। गंग सदा मुदु मंगल मूला। गंग सदा मुदु मंगल मूला। सब सुख करनी हरनि सब शूला। सब सुख करनी हरनि दुख मूला। सब सुख करनी हरनि सब शूला। सब सुख करनी हरनि सब सूला। गंग सकल मुदु मंगल मूला। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरनि सब सूला। सब सुख करनी हरनि सब सूला। श्रृंगवीर में जा पहुंचे, जहां देव नदी गंगा का पावन तट है। आज
गंगा कलकल ध्वनि का नाद करती हुई बह रही है। गंगा के पावन तट पर जो वातावरण है तो बड़ा प्यारा, लेकिन आज वहां का भी वातावरण शोकमय हो गया है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, शांति छाई हुई है। बंधुओं, आज श्री राम जी ने देव नदी गंगा का दर्शन किया है। गंगा के तट पर ही रुके हैं। आज गंगा मैया का दर्शन किया, गंगा मैया का पूजन किया, गंगा में स्नान किया। गंगा के तट पर प्रभु श्री राम आए हैं, ये खबर निषाद राज को पता चल गई। ये है सुधी गुह निषाद तब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए पल मोल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हर्ष अपारा। लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हर्ष अपारा। मिलन चले ये हर्ष अपार। आज निषाद राज जो कि दशरथ जी से मित्रता मानते हैं, उनको पता चला तो अपने जो भी सगे संबंधी थे, इष्ट मित्र थे, उन सबको लेकर के और अनेकों प्रकार के स्वागत सत्कार की सामग्री लेकर के, फल फूल कंद मूल फल लेकर के और श्री राम जी से मिलने के लिए गंगा नदी के पावन तट पर जा पहुंचे और वहां जाकर के श्री राम जी को प्रणाम किया, सुमंत जी को प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करके और फिर कुशल मंगल पूछने लगे। वैसे तो कुशल मंगल पता चल ही गई कि राजा दशरथ के राज दुलारे आज जो राजसी वस्त्राभूषण है उन सबको त्याग करके वनवासियों के से वस्त्र धारण करके और वन की यात्रा पर निकले हुए हैं। वैसे तो वातावरण बता देता है कि यहां पर क्या चल रहा है, लोगों के चेहरे बता दिया करते हैं कि यहां चल क्या रहा है। पूछी कुशल निकट बैठा। आज आपस में कुशल मंगल पूछी है। राम जी से आखिरकार निषाद राज ने पूछ ही लिया कि प्रभु ये सब कैसा वेशभूषण आपने धारण कर रखा है, सब ठीक तो है ना? कौन सी यात्रा पर आप निकले हुए हैं? तो आज राम जी ने बताया कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष की वन की यात्रा पर निकला हूं। सारी बात जब निषाद राज ने जानी तो निषाद राज के हृदय में बड़ा दुख हुआ और निषाद राज के साथ में जो भी आबाल वृद्ध वनिता जो लोग आए हुए थे, स्त्रियां भी थी, बालक भी थे, उसके अपने मित्र बंधु भी थे, वो सब लोग बड़े अचंभे में पड़ गए कि कैसे कैसे सुकुमार बालक हैं और इनके लिए पिता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ते पितु मात
कहो सखी कैसे पे तुमाल, कहो सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे, पठे बन बालक ऐसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, जिन पठे बन बालक। आज जो भी राम लक्ष्मण सीता का दर्शन कर रहा है और जिनको भी पता चला है कि माता पिता ने इनको वन के लिए भेज दिया है, तो वो अचंबा कर रही है कि कैसे माँ बाप हैं इनके, इतनी सुकुमार अवस्था में, और राम लक्ष्मण सीता तीनों को वन के लिए भेज दिया है। जब पता चलता है कि इसमें केकई का षड्यंत्र, केकई का कुचक्र है, तो कुछ स्त्रियां केकई को दुर्वचन कहती है, कटु वचन कहती है। लेकिन अब होना भी क्या है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये हमारे तुम्हारे लिए दुख की बात है, ये अवध निवासियों के लिए बड़े दुख की बात है, ये दशरथ के लिए, सुमंत्र के लिए बड़े दुख की बात है, लेकिन ये केकई के लिए, मंथरा के लिए और देवताओं के लिए बड़े सुख की बात है कि राम लक्ष्मण वन के लिए चले गए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी के घर में प्रसन्नता है तो घर वाले प्रसन्न होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं